ये लोग सच में बहुत बेवकूफ हैं। यह एक गिलास है, ये एक अंडा है, और ये आपका अपना सिर है, और इसके ठीक भीतर आपका अपना अद्भुत सोचने और समझने वाला दिमाग है। अब तो ये आपका अपना बहुत ही कीमती और अनोखा दिमाग है। तो जो लोग अपनी मर्जी से और जानबूझकर ऐसा करते हैं, वे वास्तव में बहुत बड़े बेवकूफ हैं, बहुत ही ज्यादा बेवकूफ। उन्हें सिर्फ निरा मूर्ख लोग ही कहा जा सकता है। क्या यह सही नहीं है? हाँ, बस इतना ही सरल है, बेवकूफी। बात यह है, क्यों? हाल ही में खबरें पढ़ी, कई कलाकार या हस्तियां पकड़े गए नशा करने के कारण, और जो ये करते हैं सब गंवा देते हैं। सोचिए, किडिडिडी मेहनत की, पैसा और शोहरत बटोरी, और सब खत्म। क्यों? क्योंकि वे नशा करते हैं। ये लोग वाकई में बहुत बेवकूफ हैं। ये मशहूर कलाकार और ये नशा करने वाले लोग, ये सभी बिल्कुल वही लोग हैं जो अपनी गलत आदतों के कारण अंत में खुद ही बेवकूफ बनकर रह जाते हैं। आखिर क्यों? जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। हमें सोचने और नई रचनाएं करने के लिए बनाया गया है। अगर आपकी काबिलियत और कला किसी नशीली चीज के इस्तेमाल के कारण बाहर आती है, नशा, यानी आप काम नहीं कर रहे, वह आप नहीं हैं। टीवी पर जो दिखे, उस शख्स में जो दिखे, सब नकली है, झूठ, क्योंकि वे झूठ बोल रहे हैं। अभी एक अभिनेता पकड़ा गया, सुंदर, अमीर, मशहूर, बहुत प्रशंसक, बहुत सारी दीवानी लड़कियां लड़कियां उनके साथ रहना चाहती थीं, बेताब लोग उन्हें चाहते थे, और फिर सब खत्म क्योंकि उसने नशा किया। क्या आप सोच सकते हैं क्यों? यह बड़ा सवाल है। क्या आप जानते हैं नशा आपको शिखर पर पहुंचाता है? आप नशा करते हैं? मेरा सवाल है, नशा करने वालों को पीड़ित कहते हैं, लेकिन पीड़ित मजबूर होता है। बलात्कार होने पर इंसान पीड़ित कहलाता है, पर एक बार के बाद अगर आप फिर से वही चाहो तो वह शौक है। पीड़ित और शौक में बड़ा अंतर है। मुझे नहीं पता कि ये नशा करने वाले वास्तव में पीड़ित हैं या सिर्फ शौकीन। मुझे तो ये पीड़ित नहीं लगते। मेरी राय में ये पीड़ित नहीं है। तो वे असल में पीड़ित हैं या शौकीन? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जो लोग ऐसा करते हैं वे मूर्ख बन जाते हैं। नशा करने पर आप पकड़े नहीं जाते, बल्कि रिहैब जाते हैं। पर नशा बेचने पर हमेशा ही सीधे जेल की सजा होती है, मौत की सजा हो सकती है। नशा करने वाले लत के कारण बेचने वाले चालाक होते हैं। अब आप कितने सितारों को जानते हैं? हैं कुछ, नशा किया, जेल गए, बाहर आए और फिर मशहूर। हैं ऐसे, मुझे समझ नहीं आता। पकड़े गए, बाहर आए और फिर मशहूर। शायद दर्शक ही मूर्ख हैं। अगर मैं कहूं कि नशा करने वाले बेवकूफ हैं, तो ये शब्द बहुत खतरनाक हैं। क्यों? क्योंकि मुझ पर केस हो सकता है, कोई रिपोर्ट करे तो पुलिस मुझे पकड़ सकती है, क्योंकि मैं केडीडी डहवा बोल रहा हूं या किसी गुट का अपमान कर रहा हूं। मजे की बात यह है कि अगर मुझ पर केस हुआ, तो मतलब है जो केस कर रहा है वो वह मानता है कि नशा करने वाले लोग वास्तव में बहुत समझदार हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बेवकूफ शब्द का उल्टा समझदार ही होता है। अगर यह बात किसी तरह बढ़कर पुलिस के अधिकारियों तक जा पहुंची, तो मतलब है कि नशा करने वाले समझदार हैं। आपके हिसाब से नशा करने वाले समझदार हैं या बेवकूफ? वह चीज, क्या आप जानते हैं कि इसका इस्तेमाल करने से आपका दिमाग धीरे धीरे पूरी तरह खराब हो जाएगा, आपके सोचने का तरीका भी बिगड़ जाएगा। हाँ, और विशेष रूप से इसे इस्तेमाल करते वक्त जब आपको शरीर में जबरदस्त एम्फेटामिन महसूस होता है, तो आपको ऐसा लगने लगेगा, महसूस होगा, आपको बहुत अच्छा लगता है, और आप वो काम कर पाते हैं जो वैसे नहीं कर पाते। पर वो आप नहीं हैं, बस वैसा ही है, वो आप नहीं हैं। मुझे देखिए, मैं नशा नहीं करता, तुम नौजवान हो और नशा करते हो। देखिए, आप, भले ही आप नशा करते हैं, फिर भी मेरी इस उम्र में आकर मुझसे मुकाबला करके देखिए। चलिए हम साथ दौड़ दें, या पंजा लद दें, या फिर आपस में लद दें, या काम और अकल का मुकाबला करें। नहीं, आप कभी भी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि आप बेवकूफ हैं। यह बहुत ही सीधी सी बात है, क्योंकि आप बेवकूफ हैं। तो अगर आप नशा कर रहे हैं तो इसे छोड़िए। आपका सिर, आपका अपना दिमाग, बिना किसी नशे के, अब देखिए, यह आपका अपना कीमती दिमाग है। अब नशे के प्रभाव में यह ऐसा दिखता है। क्या आपका कोई सवाल है? आप सभी का यहां आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।